हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज की इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक बल तथा उसके प्रकार पे पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है, ये सब 6 पॉइंट लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रकरण यानी टॉपिक। टॉपिक है हमारा बल तथा उसके प्रकार। इसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है। तो इसमें आप लिखेंगे पहला कि छात्रों को विज्ञान के मूलभूत तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा आप लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना। तीसरा लिखेंगे छात्रों को आधुनिक जीवन में विज्ञान के योगदान के बारे में अवगत कराना। चौथा लिखेंगे छात्रों को अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करने के योग्य बनाना। और पांचवा लिखेंगे छात्रों में पदार्थ विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी बल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र बल तथा उसके प्रकार को उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेगा। और अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र बल के सिद्धांतों का प्रयोग अपने जीवन में कर सकेगा। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। जो भी मटेरियल आप टीचिंग के लिए यूज करेंगे वो सब इसमें लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा, पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो आप पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों हम लोग इस समय कहाँ बैठे हैं, तो बच्चे बताएंगे कक्षा में। तो फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि हम कक्षा में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो बच्चे बताएंगे दरवाजे से। फिर आप इससे रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे दरवाजे को कैसे खोलते हैं, तो बच्चे बताएंगे धक्का देकर। फिर आप चौथा प्रश्न पूछेंगे धक्का देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे बताएंगे बल की ज़रूरत पड़ती है। और इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। आप पूछेंगे बल किसे कहते हैं या फिर बल से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे जो कुछ भी पता होगा बताएंगे या फिर मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम बल तथा उसके प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको 4 कॉलम बनाना है, पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि रिक्शा चलाने वाला रिक्शा कैसे चलाता है, तो बच्चे बताएंगे पैरों से। फिर आप पूछेंगे पैरों से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पैरों से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे बताएंगे बल की। फिर आप पूछेंगे बल क्या है, तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बल यानी फोर्स को समझाएंगे। बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है। कई वस्तुएं धक्का देने या खींचने से गति करती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप पढ़ाएंगे बल के प्रकार। तो बच्चों से पहले प्रश्न पूछेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि बल के कई प्रकार होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें पहला होता है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा होता है यांत्रिक बल यानी कि मैकेनिकल फोर्स और तीसरा होता है गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा होता है पेशीय बल मस्कुलर फोर्स और चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स
और छठवां होता है विद्युतीय बल यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो आप घर्षण बल को समझाएंगे कि जब कोई वस्तु किसी सतह से रगड़ खाती हुई गति करती है तो वहाँ घर्षण बल उत्पन्न होता है। यांत्रिक बल में आप बताएंगे कि मशीनों द्वारा उत्पन्न बल यांत्रिक बल कहलाता है। मशीनों में बल उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गुरुत्व बल को आप समझाएंगे कि द्रव्यमान युक्त वस्तु जब आकर्षण बल उत्पन्न करती है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। इसमें पृथ्वी किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकने पर अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर आप इतने पॉइंट बताने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पहला कि कुछ बलों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे घर्षण बल, गुरुत्व बल, पेशीय बल। फिर आप पूछेंगे घर्षण बल के बारे में बताइए। तो बच्चे बताएंगे दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न घर्षण को घर्षण बल कहते हैं। फिर आप पढ़ाएंगे कि पेशीय बल क्या होता है। तो आप बच्चों से पूछेंगे पेशीय बल किसे कहते हैं। तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि सजीवों की पेशियों से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं, जैसे कि हाथ का ठेला, रिक्शा खींचना इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर चुंबकीय बल में आप बताएंगे कि लोहे या स्टील तथा चुंबक के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। फिर आता है आपका शिक्षण बिंदु बल का प्रभाव। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि बल के प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। इसे ही बल के प्रभाव के रूप में अध्ययन किया जाता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप बल के प्रकार का नाम लिख के बच्चों को बता सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं कि बल किसे कहते हैं, दूसरा पेशीय बल का उदाहरण दीजिए, और तीसरा घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं कि बल के प्रकार की व्याख्या कीजिए और यांत्रिक बल को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।